अब हम बात करते हैं, ये कह रहे हैं ना बार बार कि भाई बार बार हम राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर क्यों ना बोले सदन में। बिल्कुल बोलेंगे सदन में। जब ये बार बार कहते हैं कि आरएसएस के लोग चीन के जब प्रतिनिधि तो आते हैं, आरएसएस के लोगों से क्यों मिलते हैं बताइए? आरएसएस तो सांस्कृतिक संगठन है ना, इन लोगों का मानना है कि सांस्कृतिक संगठन है, उनके प्रतिनिधि तो क्यों मिलते हैं? देश का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक संगठन है। सांस्कृतिक संगठन है तो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि जो उन लोगों से मिल रहा है? हम लोगों से कम मिले बताइए? प्रतिपक्ष के नेताओं से कोई नहीं मिल रहा है चीन के लोग। लगातार ये सवाल है। ये सोरस कौन है? ये सोरस कौन है जिससे माननीय राहुल गांधी दीदी आप ये बताइए, ये कि सोरस कौन है जिससे माननीय राहुल गांधी जी मिलते हैं, जो देश के आर्थिक स्थिति को कमजोर करने का प्रयास कर रहा है, देश को कमजोर करने का प्रयास। सोरस के विषय में कुछ बोलिए। ये माननीय राहुल गांधी जी जब जब पार्लियामेंट का सेशन चलता है तभी ऐसे मुद्दे लेकर क्यों आते हैं? या तो पार्लियामेंट का सेशन चल रहा हो, बीच में चले जाते हैं। वो विदेश जाके किनसे मिलते हैं? मैं इसका जवाब देती हूँ। ये बहुत बार बोलते हैं सोरस, जाइए ना पकड़ लीजिए, उनके यहाँ पे वीडी भेज दीजिए। किसने रोका है आपको? और सुनिए, पकड़ के लाइए विजय माल्या को भी, बहुत वहां लंदन से बैठ के बयान दे रहे हैं। पकड़ लाइए अगर है हिम्मत तो। अगर आपका कलेजा और आपका छाती जो 56 इंच की है तो लाइए विजय माल्या को भी, नीरव मोदी को भी और सोरस को। राइट, टेकन योर पॉइंट। पीछे आएंगे आगे। जी राजीव जी, आम आदमी पार्टी। देखिए प्रतीक भाई, अभी बात चली आरएसएस की, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जो एक ऐसा संगठन जो आज तक भी पंजीकृत नहीं है, जो कि ना अपने किसी हिसाब का लेखा जोखा देता है, एक ऐसा संगठन मात्र जिसने आजादी के 52 साल तक भी अपने कार्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया। नागपुर के 2 दलित साथी जिन्होंने वहां पर तिरंगा फहराया। आप नहीं, बात सुनिए, आज तो बहस कुछ और हो रही थी, तो आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पे बहस करनी है क्या? प्रतीक भाई, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कभी कभार तो ऐसा कीजिए कि जब सत्ता पक्ष वाले जो कह रहे हैं हम तो उसका जवाब दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जिक्र किया, मैं जवाब दे रहा हूं। कभी उनको भी बता दीजिए कि किस विषय पर बहस थी। अगर आप कहते हैं तो बजट पर बहस है तो बजट पर। राइट, नाउ यू प्लीज लिसन। ये कह रहे हैं कि झंडा नहीं लगाया। मैं पूरा दे दूंगा यार, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ माइक वाइक का कोई चक्कर नहीं है, माइक फिर आ जाएगा। मैं आपसे कह रहे हैं इनको एक बार वंस फॉर ऑल सेटल कर दीजिए, एक बार जवाब दे दीजिए, पूरी बात समझ में आ जाएगी। पढ़े लिखे लोग हैं, सब समझ जाएंगे। 1,88,000 बार जवाब दे चुका हूं इनको मैं, पर ये समझने तैयार नहीं है। ये राहुल गांधी को कह रहे हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है, मोदी जी को कवर फायर देते हैं। मैं बता रहा हूं, राहुल गांधी तो है ही, असदुद्दीन ओवैसी तो है ही, राष्ट्रीय जनता दल तो है ही, और मोदी जी की बी टीम एक बहुत बड़ी आम आदमी पार्टी भी है। क्षमा चाहूंगा, इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें करोगे तो कोई आपको वोट नहीं देगा, वोट मोदी जी को चला जाएगा। आप एक बात को समझ जाइए, कांग्रेस से आप ये प्रश्न क्यों नहीं पूछते कि 2002 तक आम नागरिकों के लिए तिरंगा झंडा अपने घरों में, अपने संस्थानों में फहराना दंडनीय अपराध आपने क्यों बनाकर रखा था? 2002 में नवीन जिंदल जी ने केस लड़ा और आम आदमी को अपने कार्यालयों में, घरों में, संस्थानों में तिरंगा फहराने का अधिकार दिया है। और रही बात जी आरएसएस, सुनिए, क्यों नहीं फैलाया? सीधा सवाल है, दे दीजिए। 52 साल तक आम आदमी को तिरंगा फहराने का अधिकार क्यों नहीं दिया आपने? आपने क्यों नहीं दिया? आपने क्यों नहीं फहराया? आप तो थे ही नहीं। एक मिनट, आराम से। ये मूर्खतापूर्ण बात क्यों है मैं बताता हूँ। कोई बात नहीं। राजीव डोंट डिरेल नहीं। राजीव जी, फैज साहब, अरे भाई राजीव ठीक है। राजीव टेकन योर पॉइंट। भाई आप फैज भाई इधर आ जाइए। राजीव प्लीज राजीव, ये सवाल है ना आपका? यही सवाल है ना आपका? नाउ यू प्लीज वेट। अब राजीव, नाउ यू प्लीज गो दैट साइड। आप राजीव, आपका सवाल मैंने सुन लिया, वो सवाल मैं रख देता हूं, मैं पूछ लेता हूं। राजीव कह रहे हैं कि इस देश में सबसे बड़े राष्ट्रभक्त वही हैं। आप लोग वो नहीं है, आप नहीं है, क्योंकि 52 साल आपने नहीं किया। वो 52 साल आपने नहीं किया, वो करते रहे, वो सबसे बड़े देश के राष्ट्रभक्त हैं। वो सुनना नहीं चाह रहे। देखो, मैं भैया जीव दया वाला आदमी हूँ। बचपने में मैं क्या करता था, गेंगरवा केचुआ जानते हो, उस पे नमक डाल देता था, आप भी डालते थे। वो केचुआ कैसे करता था? ऐसे। बाद में मेरे को पता चला कि भैया किसी जीव को परेशान नहीं करना चाहिए, मैं देशद्रोहियों पे नमक डालता हूं, बिलबिलाते रहते हैं। सुनो मेरी बात सुनो। आरएसएस रजिस्टर्ड संस्था नहीं है,
मोदी जी आरएसएस के सदस्य हैं, सबने उनकी आरएसएस की पोशाक में, वेशभूषा में, गणवेश में उनकी मैं ना तो आरएसएस पे बहस करूंगा, ना करूंगा। राजीव, तुम्हारे पास मुद्दे पे बात करने के लिए है तो आओ। आरएसएस के गणवेश में सबने मोदी जी यहाँ की फोटो देखी है, सबने मोदी जी की फोटो देखी आरएसएस के गणवेश में। आरएसएस का स्वयंसेवक प्रधानमंत्री बन गया और अभी तक ये अटके हुए हैं कि आरएसएस रजिस्टर्ड संस्था है कि नहीं है, आरएसएस का पैसा कहां से आता है, इसीलिए आप लोग कभी नहीं। नाउ आई हैव टेकन योर पॉइंट। भाई इसमें बहस नहीं है, बहस कुछ और है मुद्दे पे, उस मुद्दे पे लौट सकते हैं तो आइएगा। राजीव, यू हैव टू बैठना ना। देखिए, इन लोगों की तकलीफ, तुम एक मिनट बैठ करो। समाजवादी पार्टी आओ। अभी हमारी बहन कह रही थी कि अभी कहाँ कह रही थी? अभी तो बोला था, पहले कही है, बोली है, क्या बताए? इंच पटरी से नाप के बताए क्या? अभी बोले छप्पन का तो बड़े जल्दी नाप लेते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर बी टीम हमारी भाजपा है, इस समय दूसरे नंबर पे, 1 नंबर पे हम है उत्तर प्रदेश के अंदर। संभाल के चलो। पहली चीज। दूसरी चीज, अभी कह रही थी निर्णय की बात कर रही थी। निर्णय कैसे होता मैं बताता हूँ। आदरणीय हमारे नेताजी जब रक्षा मंत्री थे, आदरणीय नेताजी हमारे जब रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव जी, जब रक्षा मंत्री थे, तो जब गए थे वो बॉर्डर पे, जब चाइना उधर से फायर कर रही थी, तो नेताजी ने कहा था, एक करती है तो तुम 4 करना, पीछे नहीं हटना। निर्णय इसको कहते हैं। दूसरा चीज, उन्होंने तत्काल उस समय निर्णय लिया था कि जब शहीदों, जो हमारे सेना के जवान शहीद हो जाते थे, उनकी जो है शव यात्रा उनके घर तक नहीं जाती थी। नेताजी की देन थी कि उनकी जो है शव यात्रा उनके क्षेत्र में निकाली जाती है, पूरे गौरव के साथ निकाली जाती है, उनकी बॉडी उनके घर तक जाती है। यह निर्णय होता है, यह 56 इंच का सीना होता है, इसको कहते हैं 56 इंच का सीना। ये बात तुम याद रखना, जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के टिकट बंटवारे होए तो रुको, पूरी बात करने दो मुझे। ये बात याद रखना, जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के टिकट बंटवारे हो तो ये बात उनको याद दिलाना। दूसरी बात, जब कांग्रेस बोला करे तो बार बार उनको याद दिलाओ कि डिफेंस मिनिस्टर ये होता है। बार बार कहने में क्या दिक्कत? हमारे तो गौरव है, उत्तर प्रदेश के गौरव है वो मुलायम सिंह यादव। बिल्कुल है, और इसी बीजेपी पार्टी ने उन्हें पद्म विभूषण दिया, पद्म विभूषण दिया, पद्म विभूषण दिया। अरे हाँ, 2 रुपए में अस्पताल। अरे यार, तुम नेताजी के बारे में तुम हमें ना बताओ, तुम्हें टिकट नहीं मिलेगा समाजवादी पार्टी का भी। इन लोगों की समस्या 56 इंच से इसीलिए, मुद्दे पर रहिएगा वरना मैं माइक हटा दूंगा। 56 इंच से इसीलिए है क्योंकि अब इनको जब कुछ नहीं मिला तो 2023 में कोई आलेख छपा था और जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई उसका हवाला देने आए। इन्होंने अभी जो पूरी दुनिया ने देखा ऑपरेशन सिंदूर, भारत का परचम, इसी कांग्रेस के नेता ने ये कहा है कि पहले दिन ही ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना की हार हुई थी। ये कहने वाले, सर्जिकल स्ट्राइक पे सबूत मांगने वाले ये लोग, इन लोगों को दुख इसी बात का है कि अरे हमारे होते तो पाकिस्तान ने कश्मीर का एक हिस्सा ले लिया, भारत का एक हिस्सा चाइना ने ले लिया, मोदी जी के होते तो ये हो ही नहीं रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाया था आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी ने पहले कांग्रेस राजीव आप रिस्पॉन्स। देखिए, लगातार अगर हम बात करें तो हम सिर्फ नरवाने जी की बात नहीं करेंगे, हम तो कहेंगे कि सोनम वांगचुक भी कह रहे हैं, और जाके अरुणाचल प्रदेश में देख लीजिए या कहीं पर भी देख लीजिए किस तरीके से चाइना हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है। हम क्यों ना बोले कि इनका इंतजार करें, ये भाषण लिख के देंगे, क्या ये साहब भाषण लिख कर देंगे कि राहुल जी क्या बोले और क्या नहीं बोले। राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बहुत संवेदनशील मुद्दा है। महाभारत के बाद अगर दिव्य दृष्टि किसी को मिली है तो वो राहुल गांधी जी को मिली, और बिल्कुल मिली है। थोड़ा ज्ञान ले लीजिए और उस विजन से काम भी करिए। जो राहुल जी कह रहे हैं वो सत्य होता है, चाहे लॉकडाउन को लेकर हो, कोविड को लेकर हो, जीएसटी को लेकर हो, हर मुद्दे पर राहुल गांधी जी जो है वो सत्य साबित हुए हैं।